चलिए अब आपको बताते हैं आपकी राशियों का हाल और साथ ही आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सिखलाएगी कि अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। मैं भाग्य हूँ, आप मुझे ईश्वर का लिखा मानते हैं, लेकिन मैं तो आपका रचा हूँ, आपके अपने कर्मों का नतीजा। ये तो आपने सुना ही होगा कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो काम हम आज करते हैं आने वाले कल में उसका परिणाम निश्चित तौर पर मिलता है। कांटे के पेड़ पर फल नहीं, कांटे ही लगते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा है तो वो हर हाल में अच्छाई ही करता है, और देर से सही लेकिन समय आने पर उसे उस अच्छाई का अच्छा नतीजा भी मिलता है। आज ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले हम जानते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का भाग्यफल, जो आपको बताएगा कि ज्योतिष विद्या के आधार पर कैसा होगा आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। परिवार से मदद मिलेगी, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 89। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? गुस्से पर नियंत्रण रखें, स्थान परिवर्तन का योग है, मिश्री खाकर घर से निकलें। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? बॉस से विवाद से बचें, नौकरी में सकारात्मक बदलाव होगा, आर्थिक फायदा होने का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि वालों के लिए क्या खास है? लाइफ पार्टनर की उन्नति होगी, नई प्रॉपर्टी का फायदा होगा, पैसे मिलेंगे। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 78। राशिफल से पहले मैं आपसे बात कर रहा था अच्छाई के बदले अच्छाई पाने की। जी हाँ, आधुनिक युग में जिन बातों का बहुत तेजी से लोप होता जा रहा है उनमें से अच्छाई भी एक है। या अक्सर स्वार्थों के चलते हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते ही नहीं, या फिर करते भी हैं तो जल्द से जल्द उस अच्छाई का बदला भी चाहते हैं। पर क्या ये सही है? वेदों के अनुसार हम अगर अच्छाई का बीज बोते हैं तो हमें फल भी उसी अनुरूप मिलता है, अर्थात अच्छे का फल अच्छा होता है। अगर हम बुराई का बीज बोते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। कुल मिलाकर हमारे अच्छे बुरे या निरपेक्ष कर्म हमारे जन्म और पिछले जन्म के हमारे कृत्यों और उनके फल स्वरूप उत्पन्न प्रतिक्रियाओं का योग है, और इन्हीं से हमारा भविष्य यानी हमारा भाग्य निर्धारित होता है। कर्म का विभाजन अच्छे और बुरे कर्म के रूप में भी किया जाता है। सत्कर्म या अच्छा कर्म उन्हें माना जाता है जो सच्चाई और आवश्यकता पर आधारित होते हैं। इनसे न सिर्फ कर्म करने वालों को खुशहाली मिलती है, बल्कि उससे जुड़े व्यक्तियों और समाज को भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसके ठीक विपरीत बुरे कर्म होते हैं, उससे किसी का भला नहीं होता, बस उसे करने वाले और उसे भोगने वाले को हानि ही होती है। कर्म का एक तीसरा प्रकार भी है, निरपेक्ष कर्म। यह न तो बुरा होता है और न ही अच्छा, यानी इसका व्यक्ति या समाज पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में कहा गया है कि व्यक्ति को ऐसा ही कर्म करना चाहिए जो अच्छा हो, या फिर निरपेक्ष। बुरा कर्म एक प्रकार से व्यक्ति के ऊपर कर्ज की तरह होता है, जिसका फल उसे भविष्य में भोगना पड़ता है। आज ये बात मैं आपको एक पेड़ की कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। वाद विवाद से बचें। उच्च अधिकारियों से फायदा होगा। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 70। कन्या राशि, सेहत का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। कुछ पैसे का दान करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 51। तुला राशि, पारिवारिक परेशानियां दूर होंगी। पुराने मित्र से मुलाकात होगी। प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 77। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। किए गए काम की प्रशंसा होगी। लिखा पढ़ी में सावधानी बरतें। पाचन तंत्र का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 69। राशिफल से पहले मैंने आपको बताया कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छाई और परिश्रम की हमेशा जीत होती है। निस्वार्थ अच्छाई करने वाले को बदले में अच्छाई ही मिलती है। अब जानिए सच को साबित करने वाली एक कहानी। एक जगह सूखा वृक्ष खड़ा था। ठूंठ रह गया था। उसे बस्ती के लोग काटने की तैयारी में थे। ठूंठ ने लोगों पर कृतज्ञता का आरोप लगाते हुए कहा, ये वे लोग हैं जो कभी मेरी छाया में विश्राम लेकर अपनी थकान से मुक्त होते थे। ऋतु आने पर मेरे फल फूल का उपयोग करते थे। अब जबकि मैं रोगी होकर सूख गया हूँ, तो इन्हें मेरा अस्तित्व में बने रहना भी सहन नहीं हो रहा। पास में ही खड़ा एक हरा भरा वृक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, मित्र, अपने सोचने का ढंग बदलो। ये कहो कि जब हरा था तो भी लोगों की सेवा करता रहा और अब सूख गया हूँ तो भी जलावन के रूप में उनका भोजन तैयार करने के काम आऊंगा। सेवा समर्पण का तुम्हारा व्रत अंत तक निभता रहा। क्या ये कम सौभाग्य की बात है? इसलिए दूसरों के लिए त्याग करने में सुख की अनुभूति करो। इसके बाद जब गांव के लोग उस पेड़ को काटने की तैयारी करने लगे, तो उस पेड़ ने अपने दिल की बात लोगों को बताई। उसने बताया कि अपनी कटाई को लेकर वो पहले किस तरह से परेशान था और अब वो क्या सोचता है। लोगों को ठूंठ पेड़ का दर्द समझ में आया और उन्होंने उस पेड़ को नहीं काटा। लोगों ने पेड़ से कहा कि हम पहले आसपास कुछ और तलाश करते हैं, तुम्हारा नंबर आखिरी होगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कुछ और राशियों का भाग्यफल। धनु राशि, परिवार में सुख शांति आएगी। पैसे के मामले सुलझ जाएंगे। प्रॉपर्टी की परेशानी दूर होगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 85। मकर राशि, जीवन में बड़ा बदलाव होगा। वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। मिश्री खाकर घर से निकलें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का फायदा मिलेगा। राशि वालों के लिए क्या खास है? रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का फायदा मिलेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 72।
आखिर में बारी आती है मीन राशि की। रुका हुआ पैसा मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 81। तो देखा आपने कैसे पेड़ को उसकी अच्छाई का बदला अच्छाई से मिला। हर धर्म में कर्म के मुताबिक फल मिलने की बात कही गई है। लोगों की सोच में भले ही परिवर्तन आ गया हो, आज के समय में जीवन समीकरण बदल गए हों, लेकिन अच्छाई जैसे जीवन मूल्य कभी नहीं बदलते। कहते हैं कि वर्तमान पिछले कर्मों पर आधारित होता है, वहीं भविष्य हमारे आज के कर्मों से निर्धारित होता है। अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इन दोनों कर्मों में से जिसका पलड़ा भारी होता है, उसी के हिसाब से व्यक्ति की किस्मत निर्धारित होती है।